जब टूट गई। एक बात बोलूं, जब कोई आपको धोखा दे या आपके ऊपर बुरा सा बुरा वक्त आए तो कभी भी आप अपने आप को टूटने मत देना, क्योंकि टूटी हुई चीज़ को लोग फेंक दिया करते हैं। कोई जाकर उनसे कह दे कि उनके धोखे के जाल का हमें पहले से पता था, कोई जाकर उनसे कह दे कि उनके धोखे के जाल का हमें पहले से पता था, वैसे मैं जानबूझकर चुप था, वैसे था का मतलब तो तुझे मालूम ही होगा। तो ये जो टूटी हुई चीज़ है इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, फिर ये ख़राब हो जाता है। अब जैसे ये चटक चुकी है, देखिए। निशा फिरोज ने कराची में घर रेंट पे क्यों लिया? 4 महीने पहले जाने का मतलब क्या है? क्या निशा शाइस्ता से सुलह करने जा रही है? क्या अपनी गलती का खमियाजा भुगतेगी? क्या शाइस्ता का निशा के साथ पैचअप हो जाएगा? क्या शाइस्ता दूल्हे बाबा के लिए दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाएगी? आखिर शाइस्ता ने रिश्ता तोड़ा, दूल्हे बाबा तो शायर बन गए। दूल्हे बाबा अपना शनाख्ती कार्ड दिखाने लग पड़े, अपनी उम्र की दुहाइयां देने लग पड़े। और दूल्हे बाबा का दिल टूटने के बाद दूल्हे बाबा को आई पहली बीवी की याद। दूल्हे बाबा ने सुनाई अपनी लव स्टोरी। आखिर ये सारा मामला क्या है? 4 महीने पहले जाने की वजह क्या है? आज करेंगे इस हकीकत का तबसरा कि आया फिर कोई कंटेंट आने लगा है, क्या फिर झूठ बोलने जा रही है ये फैमिली। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, फिर एक कंटेंट बनाने की तैयारी की जा रही है। क्या निशा अपनी माँ को मनाने जा रही है? क्या शाइस्ता फिर ये रिश्ता जोड़ लेगी? शाइस्ता ने अपने भाई के बेटे को चैनल क्यों बना के दिया? इस औरत को तो चैनलों की जरूरत नहीं। ऐसे कई सारे आपके सवाल और उन पे करेंगे आज बात। अगर आपको ये बातों में थोड़ी सी भी हकीकत लगे, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। पहले हम बात कर लेते हैं जी दूल्हे बाबा। दूल्हे बाबा का दिल टूट गया, फिर एक नया चैनल बन गया। चैनल पे शेर व शायरी सुनाई जाएगी, चैनल को सपोर्ट करने की दुहाई भी दी गई और गाया बगाया बाबा जी शाइस्ता को टॉन्ट करवाते हुए नजर आए और पब्लिक को ये समझाते हुए नजर आए कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ। आप अच्छे खासे समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। तो मैं दूल्हे बाबा से पूछती हूँ, पब्लिक तो अच्छी खासी समझदार है, पब्लिक आपकी बातों को समझती है। रिएक्शन चैनल वालों ने भी आपका कट्ठा चट्टा खोल के रखा, पर अफसोस कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। आप ये बात क्यों नहीं समझते? आप फीडर कब छोड़ेंगे? हालांकि आपके दोतरे फीडर पीने वाले इस दुनिया में आ चुके हैं, पर आपको तो इश्क की ऐसी चोट लगी कि आप डिप्रेशन में चले गए और आप शायर बन गए। और आप पब्लिक को बताना क्या चाहते हैं? हमने तो पब्लिक को आपका पहले ही ड्रामा बता दिया था, ये हकीकत सुना दी थी, पर आप हैं क्या? का नाम नहीं लेते, अपनी डिठाई से आप अपने शनाख्ती कार्ड, अपनी उम्र दिखा रहे हैं। क्या आप औरत हैं जो अपनी उम्र के ऊपर आप पब्लिक से इतनी बहस कर रहे हैं? आपको बहस करने की क्या जरूरत है? जब सर पे सफेद चांदी नजर आने लग पड़े, जब बच्चों के बच्चे हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उम्र
भर का रोना रोना चाहिए। आखिर आप पब्लिक में साबित क्या करना चाहते हैं? शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड आपने लगाया, पर 1 सेकंड भी आपने नहीं रोका। अगर उसका स्क्रीनशॉट भी लें जो मैं यहाँ लगाऊंगी, अगर मेरे पास वो मिल गया मुझे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लिया गया था वो, तो उस पर कख नज़र नहीं आ रहा। जूम करके देखे या टूम करके देखे तो बाबा जी हम आपकी एज का कैसे अंदाज़ा लगाएं? हमें तो यही पता है जब औरत मर्द की शादी हो जाती है और जब अल्लाह उनको औलाद जैसी नेमत से या रहमत से नवाज देता है तो वो इंसान मिच्योर हो जाता है, वो लेडी मिच्योर हो जाती है। पर अफसोस कि आपके अंदर का काका अभी भी फीडर मांग रहा है और आपका रोमांस आपकी शायरी की सूरत में निकल रहा है और आप शाइस्ता को भूल नहीं पा रहे। आप अपनी हर वीडियो में टोंट करवाते हैं, फिर आप एक शेर सुना के कहते हैं आपको समझ लग गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने अपनी एज 45 बताई और फिर आपने कहा कि सामने वाली पार्टी का भी अंदाज़ा लगा लें कि वो मुझसे कितनी छोटी थी। फिर आपने ये भी कहा कि जब ये रिश्ता ही उसने शुरू झूठ पे किया तो फिर ख़त्म करने में भी उसने ही पहल की। यही हम चीख चीख के कहते हैं कि आपने तो सिर्फ शाउट आउट के लिए, और यही शाइस्ता ने अपने व्लॉग में चवल मारी कि मैं किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखती। मेरा अगर उन्होंने चैनल बनाया तो चैनल की ओज मैंने अपनी सारी ज़िंदगी दूल्हे बाबा के साथ गुजारने के लिए सोचा, पता नहीं हो सका। मैं तो इनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, पर मैं कितना बर्दाश्त करूं। मेरे ने जैसे ही शादी से इनकार किया धमकियां मिली और मैंने इनको चुप करवाया। क्या शाइस्ता ने जो निशा फरोज को चुप कराया वो आपने पिछली वीडियो में कमेंट भी पढ़े, और बाबा जी का रोमांटिक शेर व शायरी और बाबा जी की रोज़ टोंट करवाना, क्या ये लड़ाई बढ़ गई है या ये कंटेंट बनाने की तैयारी की जा रही है? क्या जो निशा फरोज को धमकियां लगवा के चुप कराया गया उस वजह से निशा फरोज ने कराची में घर ले लिया? और क्या निशा अपनी औकात भूल गई? निशा को नहीं याद कि वो अपनी सासू माँ के घर में एक कमरे में रहती थी और जिसकी छत वो गिरने की आप बार बार कहते थे, जिसकी दीवारों का वो बार बार सुनाते थे? आखिर काली मैना को कराची में 4 महीने पहले जाने की क्या ज़रूरत है? नई अम्मी तलाश करने जा रही हैं या बाबा जी का रोमांस सर चढ़ के बोल रहा है पुरानी होने वाली अम्मा जी को मनाने जा रही हैं? कुछ भी भाइयों हो सकता है, क्योंकि 4 महीने के लिए छोटा सा घर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे घर हैं कराची में। लगता है ये मैडम कराची घूमी नहीं, इसको पता नहीं कि कराची क्या शहर है और कराची में कैसे बंगलोर है, कैसे बंगले हैं, कैसी कोठियां हैं, क्योंकि खुद ये जिस इलाके में रहते हैं इनको वही घर छोटे नज़र आते हैं, वही चीज़ें नज़र आती हैं। आखिर यूट्यूब पे आके इनके नत ने झूठ लोगों को लूटना, स्कैम करना, शाउट आउट के नाम पे पैसे खाना और शाउट आउट के नाम पे बूढ़े बाबे को दूल्हा बनाना, फिर वो कंटेंट चलाना, फिर शाइस्ता को धमकियां देना, फिर 4 महीने के लिए घर किराए पे लेना, ये क्या साबित कर रहा है? आपको क्या इनकी चाल की समझ नहीं आई? फिर एक नया कंटेंट आएगा, बाबा की शेरो शायरी छड़वा के बाबा को शायद नई दुल्हन ढूंढ, फिर शाइस्ता के साथ ही रिश्ता जोड़ने की कोशिश की जाएगी, या फिर शाइस्ता ने जो इनको चुप करवाया है निशा फरोज उसको जवाब देने के लिए ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। कुछ भी बहन भाइयों होने वाला है, कंटेंट नया आने वाला है, फिर उस कंटेंट का हम वैसे ही प्रूफ सबूत के साथ पर्दा उठाएंगे जैसे हमने पहले उठाया, और आपका ट्रस्ट हम पे बना, आपने इस रिएक्शन को पसंद किया। अगर शाइस्ता की बात करें तो शाइस्ता का घर दूसरा भी है, 2 घर है, जॉब है, भाई की दवाई भी आ गई, माँ की दवाई भी आ गई, और उस पे अब शाइस्ता ने अपने भाई के बेटे को चैनल भी बना के दे दिया। अगर इस औरत को इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं थी, चैनल की भूखी नहीं थी, तो हर चैनल पे जाके शाउट आउट के नाम पे वीडियोस बना के तरले मिनते क्यों करती थी? और जब दूल्हे बाबा ने 1.5 साल पहले इसको शाउट आउट दिया, उसके ओज ये उससे रिश्ता तैयार करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि इस रिश्ते के लिए इसके घर वाले नहीं राजी थे। जब इस औरत ने शुरुआत ही झूठ से की है और अब अपनी हकीकत बताने की कोशिश कर रही है, तो मैं यहाँ शाइस्ता से पूछूंगी तुम पे कौन यकीन करेगा? तुमने एक बुजुर्ग का, बाप के उम्र के बंदे का यूट्यूब के चैनल को ग्रो कराने के
के लिए इस्तेमाल किया, फिर तुमने उनका गाया बगाया थंबनेल लगा के, नाम ले लेके, पार्ट बना बना के वो व्यूज़ लिए और लोगों को मजबूर किया कि आके मुझे देखें। क्या उनके साथ अगर मैं रिश्ता जोड़ती तभी आप मेरी यूट्यूब फैमिली होती। आपने यूट्यूब फैमिली को बददुआएं भी दी, आपने यूट्यूब फैमिली के साथ बाइकाट भी किया। अगर यूट्यूब इतना बुरा था फिर आपका दूसरा चैनल वजूद में क्यों आया? ये वो घटिया यूट्यूबर है जो रिश्तों को भी दांव पे लगा के चैनल को ग्रो कराते हैं। अब नया कंटेंट, नया खाता खुलने वाला है, सब आपके सामने दोबारा आने वाला है, क्योंकि रेंट पे घर ले लिया गया है। पहले ही निशा फरोज चले जाएंगे। फरोज का वो कमेंट भी आप लोगों को याद होगा जो मैंने पिछली वीडियो में लगाया था। क्या अब ये लड़ाई बढ़ेगी या नई अम्मी जी की तलाश होगी या पुरानी अम्मी जी को ही मनाया जाएगा, या ये रिश्ता टूटने का सिर्फ नाटक था, अपने चैनलों को ग्रो कराने का नाटक था, फिर ये दोबारा से ड्रामा खेला जाएगा? और दूल्हे बाबा को पहली बीवी की याद क्यों सताने लगी? दूल्हे बाबा ने तो कभी जिक्र नहीं किया था। कल उन्होंने ये भी बताया कि मुझे याद आ गया कि मैंने कौन से कलर का सूट दिलवाया था, कौन सी रोड से दिलवाया था, हमारी मुलाकात कैसे हुई थी। शर्म आनी चाहिए बाबा जी आपको। लोगों ने आपकी कमेंटों में भी छतरोल की। आपकी बेटियां जवान हैं, आप नाना बन चुके हुए हैं, अब आप यकीनन दादा भी बनेंगे। आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, पर आप तो अपनी रामलीला चला रहे हैं, आप तो अपनी कहानियां सुना रहे हैं। पहली बीवी आपको याद ना आई? जब शास्ता ने आपके पछवाड़े पे किक करवाई तो आपने पहली बीवी को भी जिंदा कर लिया और वो भी कंटेंट बना डाला, ऊपर से शेर भी सुना डाला। फिर रिक्वेस्ट की कि पब्लिक समझदार है, वो समझ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाबा जी हम तो समझ गए, आप भी समझ जाएं। अल्लाह अल्लाह करे, आप कोई काके छुन्ने नहीं है, आप गंजे भी हैं, चिट्टा सर है, चिट्टी दाढ़ी है। शादी करना कोई जुर्म नहीं है, पर कोई बेवा देके, अपनी हम एज देके, अभी तो आप सिर्फ 45 के छोटे से फीडर पीने वाले काके हैं जो आप पब्लिक के साथ बहस करते हैं, शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं और पता नहीं क्या क्या आप आगे दिखाएंगे, हम क्या क्या देखेंगे। जिस मुल्क के बुजुर्ग ही शायर बन गए, मोहब्बत में पागल हो गए, न्यू जनरेशन वहाँ क्या करेगी? वो क्या, क्योंकि वो क्या कंटेंट लाएगी, वो क्या दिखाएगी, ये फैसला मैं आप पे छोड़े जा रही हूँ कि आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर आपने करना है कि बाबा जी को ये शनाख्ती कार्ड दिखाना, पहली बीवी को दोबारा से कंटेंट की सूरत में ज़िंदा करना और शाइस्ता को टॉन्ट करवाना, ये फिर ये नहीं कह सकते कि ड्रामे कर रहे हैं, दोबारा से कोई कंटेंट आएगा। आखिर ज़रूरत ही क्या है? शादी के बाद ही बच्चे पैदा किए, शादी भी देख ली। चले शादी करना जुर्म नहीं, कोई इसमें जुर्म नहीं, बाबा जी का सहारा होना चाहिए। पर क्या इनको कोई बेवा औरत नहीं देखनी चाहिए? क्या इनको अपनी हम एज नहीं देखनी चाहिए? क्या किस किस को ये दूल्हे बाबा 45 साल के लगते हैं? मेरे हिसाब से तो कम से कम इनकी 65 के करीब या 65 प्लस होगी। आपको पता है कि कराची की आवाम कैसी दुबली पतली है। अब निशा भी अगर बाबा 45 साल का है तो निशा फिर होगी 22 साल की। फिर बच्चों की शादी क्यों की? निशा ने इतनी छोटी उम्र में पंजाब में इश्क क्यों लड़ाया? पंजाब में वो भागकर क्यों आई? फिर इतना अरसा ये लोग मिले नहीं। ऐसे ही निदा भी इनकी बड़ी बेटी है। आप सोचे अभी बाबा 45 साल का है, निदा के भी 3 बच्चे हैं। फिर निदा का कंटेंट भी लेके आए। निदा का सास ससुर बाबे को मुंह क्यों नहीं लगाता था? फिर इनका झूठ, इनका इश्क, इनके ड्रामे, ये काफ़ी सवाल खड़े कर देता है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं। सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ का इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और सोनू की दुनिया का फैमिली मेंबर लाजमी बन जाना है, क्योंकि निशा फरोज जा रहे हैं कराची, तो धमाकेदार आने वाले हैं रिएक्शन कि निशा क्या शाइस्ता को जवाब देने जा रही है या नई अम्मा तलाश करने जा रही है। सब सबूत प्रूफ के साथ आपको दिखाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।